वहाँ पहुंचा तो वो अपने सामने पड़ी लाश को देखकर डर गया। उस वक्त भी वो एलियन वहीं खड़ा होकर बाकी लोगों का इंतजार कर रहा था, पर बदकिस्मती से के का एक हाथ और गोली अभी तक नहीं आया था। और जैसे ही एलियन ने उस पर हमला किया तो वो अपने सूट की बदौलत बच गया, और फिर ऐन वक्त पर उसने भी अपनी बंदूक से एलियन पर हमला कर दिया, जिसमें उस एलियन का रेडियो टूट गया, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। अब उसने निशी को इनविजिबल मोड से बाहर लाने के लिए एक जोरदार हमला किया, जिसके चलते निशी एक वेंट के जरिए नीचे गिर गया, जिसके बाद उस एलियन ने उसके ऊपर चढ़कर उसे इतनी जोर से मारना शुरू किया कि उसका सूट तक टूट गया। तभी केटो ने बीच में कूदकर उस एलियन को रोकने की कोशिश की, और जैसे ही वो दोनों जमीन पर गिरे तो उस एलियन ने एक बार फिर केटो पर लाइट से हमला करने की कोशिश की, पर केटो ने अपने सूट की ताकत से उसे हवा में उठा दिया। उधर के निशी को देखने के लिए जब उसके पास पहुंचा तो निशी ने उससे कहा कि 100 पॉइंट कमाकर मुझे दोबारा से जिंदा कर देना, जिसके बाद उसने अपना दम तोड़ दिया। उधर उस एलियन ने केटो को मुक्का मारने के बाद अब किशिमोटो पर हमला करने की कोशिश की, पर एन वक्त पर केटो ने बीच में आकर उसे बचा लिया। वहीं के उस एलियन पर गोली चलाना चाहता था, लेकिन उस वक्त वो एलियन उसके दोस्तों के बहुत ज्यादा करीब था। जब वो एलियन केटो को शूट करने लगा तो किशिमोटो ने उस पर एक पाइप से हमला कर दिया, जिसके बाद वो किशिमोटो को मारना चाहता था, पर किशिमोटो ने उसे रोकने के लिए उसे लात मारने की कोशिश की, जिसके बाद उस एलियन ने उसे उठाकर केटो की तरफ फेंक दिया। साथ ही वो एलियन के को मारने के लिए भागा, पर सूट से मिली शक्तियों की मदद से के ने उसे छत की तरफ फेंक दिया। और जब उस एलियन ने दोबारा हमला करने की कोशिश की तो के ने उस पर हावी होते हुए लगातार मुक्के मारना शुरू कर दिया, जिससे उसे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। जब उस एलियन ने के को शूट करने के लिए ताकत इकट्ठा की तभी अचानक के ने उसके मुंह में बंदूक घुसाकर फायर कर दिया, और इस तरह उस एलियन के छोटे छोटे टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। इसके बाद वो लोग जल्द ही उस सफेद कमरे में वापस आए। अब के 7 पॉइंट्स के अलावा किसी को भी कोई पॉइंट नहीं मिला, और साथ ही गैंट्स ने उसे बताया कि 100 पॉइंट्स पूरे हो जाने के बाद उसे 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें या तो वो अपने किसी साथी को इस गेम में वापस जिंदा कर सकता है, या फिर वो किसी की भी याददाश्त मिटाकर उसे असल जिंदगी में दोबारा जिंदा कर सकता है। अगली सुबह जब के की आंख खुली तो उसने अभी भी वही सूट पहना था, और अब वो उसकी शक्तियों को और अच्छे से जानना चाहता था, इसीलिए उसने अपने मामूली कपड़ों से उस सूट को ढककर शहर भर में अपनी शक्तियों की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसी शाम के को कोजिमा का फोन आया, और उसने के को कॉफी के लिए बुलाया, जहाँ वो उसके लिए एक स्केच बनाकर लाई थी, जिसे देखकर के ने उसे बताया कि जब वो छोटा था तो वो केटो को बदमाश बच्चों से बचाता था। उधर किशिमोटो केटो की जैकेट वापस करने के लिए उससे मिली, जहां केटो ने उसे बताया कि असल में वो जेल अपने बाप के कत्ल के इल्जाम में गया था, जो दारू के नशे में उसके छोटे भाई को बहुत ज्यादा मारता था। कुछ देर बाद केटो ने न्यूज में देखा कि पुलिस गैराज में हुई तबाही की जांच कर रही थी, और उसी शाम खाना खाते वक्त आयुमु ने उसे बताया कि कुछ दिनों से उसे सपने आ रहे हैं कि उसका भाई कहीं गायब हो जाता है, जिस पर केटो ने उसे भरोसा दिलाया कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। उस रात उन्हें एक बार फिर उसी सफेद कमरे में बुलाया गया, जहाँ इस बार कुछ नए लोग भी थे, और उनका आज का मिशन था इल टेम्पर्ड नाम के एक एलियन को मारना। मिशन मिलते ही केटो ने सभी लोगों को सूट्स पहनने को कहा, और वहाँ मौजूद प्रीस्ट कहने लगा कि मैं किसी को मारने जैसा गलत काम नहीं करूंगा, जिसके बाद वहाँ एक बहस शुरू हो गई जो लोगों के गायब होने के साथ खत्म हुई। इसके बाद उन्हें एक म्यूजियम में ले जाया गया, जिसके बाहर 2 बड़े बड़े स्टैचू बने हुए थे, और उन्हीं में से एक एलियन था। पर उनके प्लान डिस्कस करने से पहले ही एक नए साथी ने लेफ्ट वाले स्टैचू को गोली मारकर तबाह कर दिया, जिसके तुरंत बाद दूसरे स्टैचू ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे बचना ज्यादा मुश्किल नहीं था। इसी बीच उस प्रीस्ट ने म्यूजियम के अंदर जाकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया, लेकिन जब वो अपनी आंखें बंद करता तो एक स्टैचू धीरे धीरे उसके करीब आता जाता। बाहर के और केटो स्टैचू को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, और इसी दौरान एक और नया साथी उसी कमरे में पहुंच गया जहाँ प्रीस्ट मौजूद था। तभी के ने सभी लोगों को वहाँ से दूर जाने को कहा, जिसके बाद उसने स्टैचू के नीचे से स्लाइड करते हुए उस पर एक गोली मारी, जिससे उसका एक अंग फट गया और वो सीधा एक नए साथी पर जा गिरा। अब स्टैचू कमजोर हो गया था तो के ने सीधा उसके चेहरे पर गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। इस बार वो अपने काम से बेहद खुश था।